नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। चलिए, आज के बाज़ार के बारे में जानने के लिए चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो एनएससी की वेबसाइट पे निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी की ओपनिंग हुई 11,288 पे, लो बनाया 11,181 का, हाई बनाया 11,305 का, 11,222 पे क्लोजिंग हुई है। बढ़ने वाले शेयरों में 18 शेयर थे, गिरने वालों में 32। बढ़ने वालों की बात करें तो हिंडाल्को, अल्ट्रा अल्ट्राटेक सीमेंट, हीरो मोटोकॉप, टाइटन, टीसीएस। और गिरने वालों में यूपीएल, ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ओपनिंग हुई थी 21,770 पे, लो बना 21,280 का, हाई बना 21,811 का, क्लोजिंग हुई 21,411 पे। बढ़ने वाले शेयर केवल एक था बैंक निफ्टी में, गिरने वाले 11 थे। बढ़ने वाला केवल मात्र था एचडीएफसी बैंक। गिरने वाले शेयर थे बंधन बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक। कुल मिला के बात करें तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी कल जो बढ़त देखने को मिली थी, आज उसी तर्ज पे गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कल 12 के 12 शेयर प्लस साइड में थे, आज उनमें से एक बढ़ा हुआ है, बाकी सब नेगेटिव साइड में। मतलब कहीं ना कहीं बैंक में कमजोरी है ही। चलिए सेक्टर की बात करें तो सेक्टर की बात करें तो लगभग आप मान के चलिए कि केवल 3 सेक्टर में बढ़त दिख रही है। निफ्टी ऑटो में 0.29% की, निफ्टी आईटी में 0.25% की, मेटल में 1.96% की। जो गिरावट सबसे ज़्यादा दिख रही है वो पीएसयू बैंक में -2.18% की दिख रही है, और प्राइवेट बैंक में 1.27 की सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि कल जैसी स्थिति थी प्लस साइड में, आज जस्ट उसकी अपोजिट स्थिति दिख रही है। चलिए बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन की। तो 1964 शेयर में से 817 बढ़ने वाले थे, 1047 गिरने वाले और 100 अनचेंज थे। चलिए आ जाते हैं निफ्टी के 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो कैंडलस्टिक चार्ट पे अगर हम देखते हैं निफ्टी को, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओपनिंग अच्छी हुई, उसके बाद में प्रॉफिट 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 बुकिंग आती गई। और जैसे हमने कल बात करी थी कि 21,210 के आसपास का लेवल इम्पॉर्टेंट है इस तरफ, तो लगभग उसके ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग हुई है। लेकिन निफ्टी को देख के ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल इसमें मंदी का वो दिख रहा है। इनफैक्ट जो बैंक निफ्टी में गिरावट हुई है उससे बहुत मामूली सी गिरावट हुई है निफ्टी में। तो कुल मिला के अगर बात करें तो 11,253 के ऊपर सस्टेन होगा। दैट मीन्स थोड़ी सी पॉजिटिव बनेगी, अगेन 11,300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर बात करें तो 11,191 के नीचे फिसलता है, तो फिर नीचे की तरफ के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए 1 घंटे का चार्ट देख लेते हैं इसका। 1 घंटे का चार्ट लगभग रेंज बाउंड बता रहा है कि ज़्यादा ऊपर और नीचे नहीं हुआ, एक रेंज बाउंड मार्केट चलता रहा और क्लोजिंग भी उसी उसमें हुई है। चलिए 1 दिन के चार्ट पे आ जाते हैं। 1 दिन का चार्ट को अगर देखें तो जैसा हमने कल बात करी थी कि 21,257 का जो पॉइंट है, लेवल है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो जोन है 21,257 से 21 बोल रहा हूँ, 11,257 और 11,110 का, ये जो जोन है ये अपने आप में क्रिटिकल जोन है। या तो इसके पार ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जब तक क्लोजिंग नहीं होती और सस्टेन नहीं करता तब तक ऐसा नहीं कह सकते कि ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। बहरहाल स्थिति ऐसी है कि अगर ऊपर की तरफ 257, 11,257 के ऊपर ट्रेड करता है और टिकता है
दैट मीन्स 11,300 350 जैसे कल हमने बात करी थी, आज भी वही है। लेकिन बैंक अगर कमज़ोर रहते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ ऐसे चार्ट को देख के अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रहा कि निफ्टी में एज सच इतनी कमज़ोरी दिख रही है। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो देखें क्लोजिंग हुई है 21,444 के आसपास। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पे भी वही स्थिति है मोटा मोटा। अगर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखें तो 21,444-50 के आसपास के जो लेवल है यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। इनफैक्ट तो ये जो क्लोजिंग है, अगर कल मार्केट में जैसे अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ अगर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि कमजोरी थी बाज़ार में तो थोड़ा सा पहले नीचे की तरफ बात कर लेना चाहिए। तो 21,275 या सेफ साइड में लेके चले तो 21,240 अगर इसके नीचे टूटता है तो फिर हमको 20,980 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर 21,593 के आसपास यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर हमको 22,000 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये बात यह है कि सस्टेन करना चाहिए तो पॉसिबल है। चलिए एक घंटे के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे भी रेंज बाउंड सिचुएशन दिख रही है। तो या तो रेंज के उस तरफ या रेंज के इस तरफ सिचुएशन क्या रहती है वो तो एज इट इज़ मार्केट देख के ही पता लगेगा और डिसीज़न भी फिर उस हिसाब से होगा कि किस तरफ का रुख करना चाहिए। चलिए बैंक निफ्टी के एक दिन के चार्ट पे आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी का चार्ट देखना। तो कल जैसे दोस्तों हमने बात करी थी कि जो हमने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करी थी और हमने ये बात की थी कि ये ट्रेड लाइन क्रॉस करके जब तक निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, बैंक निफ्टी सॉरी, तब तक जो है इसमें ऐसी संभावना नहीं दिख रही है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। कल हमने क्लियरली ये बात बोली थी। अगर आपको कल का वीडियो देखना चाहें जो हमने कल बात की थी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाइए, क्लिक करिए और वीडियो देखिए। और आप वीडियो पूरा देखेंगे ना, कोई भी वीडियो अगर आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे ना तब तक सारी स्थितियाँ आपके सामने क्लियर नहीं होगी कि डे बाय डे क्या बातें चल रही है। इनफैक्ट जो स्टॉक के बारे में आप चर्चा करते हैं तो वहाँ पे भी यही रहता है कि अगर डेली बेसिस पे आप देखेंगे तो फिर आपको टेक्निकल पॉइंट भी समझ में आएंगे कि हम किस किस तरीके से टेक्निकली चार्ट को देखते हैं या नज़रिया क्या है। क्योंकि एक बेस नहीं होता किसी भी चार्ट को देखने का। कई सारे पैटर्न, कई सारी सिचुएशन, कई सारी स्थितियों को देख के ही फिर डिसीजन लेना पड़ता है कि चार्ट वाकई में ठीक ठाक दिख रहा है कि नहीं। चलिए तो हमने बात करी थी कि यहाँ पे जो है ये जो पॉइंट है, आप इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ कि ये है कि अगर इससे ऊपर जाता है तो सिचुएशन पॉजिटिव है, अगर अदरवाइज ऐसे ही इसी के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्लोजिंग ओपनिंग हुई, उसके बाद में ऊपर गया और बराबर आप देखेंगे ये, इसमें मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, जैसी कल की लाइन थी एज इट इज़ वैसी की वैसी बनी है। और वहाँ पे 21,811 का जो हाई बनाया और करीब करीब उसी के आसपास एग्जैक्टली वहीं पे हमारी ट्रेड लाइन का पॉइंट था 21,807 पे, और बराबर वहाँ से जो नीचे की तरफ आया। तो मतलब ये मान के चले कि हमारा जो एनालिसिस था वो परफेक्ट था। मतलब जैसे हम सोच के रखे थे कि अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो कहाँ बनेगी, तो वो जैसे मैंने कल भी कहा था कि वहाँ के ऊपर गया तो ठीक है और सेलिंग होती है। इनफैक्ट वहाँ वो सबसे अच्छा पॉइंट था कि वहाँ से
शॉर्ट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई आज। और चलिए दोस्तों, चार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो चार्ट के बारे में चर्चा करने से पहले सबसे पहले बता दूं कि चार्ट जो है, आज का जो स्टॉक है सबसे बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है, महीने का ब्रेकआउट अच्छा है, वीकली ब्रेकआउट अच्छा है, डे का ब्रेकआउट अच्छा है। लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। चार्ट जो है थोड़ी देर में आपके सामने प्रस्तुत होगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर बाद आपके सामने आ जाएगा। तो तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए और बाकी वीडियो भी देखिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दीजिए और अपने सुझाव दे दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया वाले स्टॉक के साथ, बढ़िया ब्रेकआउट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।